My dear friends, it's such a great joy to see you today. मेरे मित्रों, आज आपसे मुखातिब होना मेरे लिए सचमुच में बड़े आनंद की बात है। Even today, I'm going to talk to you about seeing through our eyes. और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वो है हमारी आंखों से देखना। How do we see things through our eyes and give glory to God? हम कैसे अपनी आंखों से चीजों को देख करके परमेश्वर को उनके लिए महिमा दे सकते हैं। Let's turn to the Bible and see what the Bible says about our eyes. आइए हम बाइबल को निकालें, इस बात को देखें कि बाइबल हमारी आंखों के बारे में हमें क्या कुछ सिखाती है। Proverbs 4:20 and verse 21 says, "My son, attend to my words, incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart." नीति वचन 4:20 और वचन 21 में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। In this verse we see that our eyes should be focused on God. इन वचनों में हम देखते हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो परमेश्वर पर केंद्रित रहें। Again, let's turn to the Bible. आइए हम फिर से एक बार बाइबल को देखें। In Matthew 6:22 we read, "The eye is the lamp of the body. So if your eye is sound, your entire body will be full of light." मत्ती 6:22 में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। Verse 6:23 we see, "But if your eye is unsound, your whole body will be full of darkness. If then the very light in you, your conscience, is darkened, how dense is that darkness?" और मत्ती 6:23 में हम देखते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। So our eyes pave the way to light or darkness. तो हमारी आंखें जो हैं अंधकार या फिर उजियाले के लिए हमें रास्ते दिखाती हैं। When our eyes see something, जब हमारी आंखें जो हैं किसी चीज को देखती हैं, that's what our body does. तो हमारा शरीर जो है वही करता है। Let me give you an example. चलिए मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। In Genesis 13, अगर हम उत्पत्ति अध्याय 13 को निकाल कर देखें we see a story about Abraham and Lot. तो यहाँ पर हम एक कहानी पाते हैं जो अब्राहम और लूत की है। They wanted to go in their separate ways. दोनों ही अपने अपने रास्ते में अलग होना चाहते थे। So Abraham says, "If you take the east, I will take the west, and if you take the west, I will take the east." तो अब्राहम कहता है कि अगर तू पूरब को ले मैं पश्चिम जाऊंगा, अगर तू पश्चिम को ले तो मैं पूरब की ओर जाऊंगा। So at that time, Lot looks at the land that is in front of them. उस समय लूत जो है अपने सामने की उस देश को देखता है, He looks at Sodom and Gomorrah. वह सदोम और अमोरा को देखता है। He says that it looked as though it was like the garden of the Lord. और यहाँ पर लिखा है कि मानो वो परमेश्वर की वाटिका के समान थी। It was so beautiful to his eyes. और उसकी आंखों में देखने में वो इतनी ज्यादा मनभावनी थी। It was overflowing with water and food and so on. और वो जो थी पानी और फल और हर एक चीजों से पर्याप्त थी। This is how appealing it was to his eyes. और उसकी आंखों में वो इतनी ज्यादा आकर्षक थी। So in the next verse we see that he looked at it, he liked it, and he went to the east. तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगले वचन में वो उसे देखता है, पसंद करता है और वह जो था उसको चुन करके पूरब की ओर चला जाता है। This is a decision that Lot made by seeing through his eyes. और हम देखते हैं कि अपनी आंखों के द्वारा देखने के द्वारा से लूत इस निर्णय को लेता है। But what happened because of this decision? लेकिन इस निर्णय के कारण से क्या हुआ, हम उसे भी थोड़ा सा देखें। We read that Sodom and Gomorrah was filled with sin. हम पढ़ते हैं कि सदोम और अमोरा जो थे, ये दोनों ही नगर जो थे पूरी तरह पाप से भरे थे। And because it was filled with sin, God destroyed the land. और इसलिए क्योंकि वो दुष्टता और पाप से भरे हुए थे, परमेश्वर ने उस देश को नाश कर डाला। So Lot was there, his family was there. तो लूत और उसका परिवार वहाँ है। And because the land was destroyed, Lot and his family had to get away from the land. और जब परमेश्वर ने उस देश को नाश किया तो लूत और उसके परिवार को उस देश को छोड़कर जाना पड़ा। So Lot lost all his materials. तो लूत ने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो खो दी। He lost all his belongings. उसने अपना सारा माल असबाब खो दिया। He lost his wife because she was turned into a salt pillar. उसने अपनी पत्नी भी खो दी क्योंकि वो तो एक नमक का खंभा बन गई थी। And we read that Lot and his children barely escaped. और हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से लूत और उसके बच्चे जो थे वहां से बाहर निकलते हैं।
this is what happened to Lot. और लूत के साथ यही हुआ, Because he decided, because of the beauty that he saw through his eyes. क्योंकि उसने अपने आंखों की दृष्टि में जो मनोहरता सुंदरता देखी, उसके आधार पर उस हिस्से के लिए एक निर्णय लिया। So you might ask today, तो आप जो है आज आप ये कह सकते हैं should I not decide just by looking through my eyes? कि क्या मैं केवल अपनी आंखों की दृष्टि के आधार पर नहीं निर्णय न लूं? What should I do? तो फिर मुझे क्या करना होगा? When you make the right decision, और जब आप सही निर्णयों को लेंगे, people will see happiness through your eyes. लोग जो है आपकी आंखों के द्वारा से खुशियों को देखेंगे। You will see that you are such a good person. आप भी देखेंगे कि आप जो है इतने अच्छे व्यक्ति हैं। Your parents, your friends and family will see that you are such a good person. आपके माता पिता, आपके परिवार और आपके मित्र जो है, सहेलियां जो है देखेंगे कि आप इतने अच्छे जन हैं। You will be a man after God's heart. और आप एक ऐसे जन होंगे जो पूरी तरह से परमेश्वर के हृदय के अनुरूप। That's what you want, isn't it? और आप तो बिल्कुल जीवन में यही चाहते हैं ना? So let's submit our heart into God's hands. तो आइए हम अपने हृदय को ईश्वर के हाथ में सौंपें। Let's submit our eyes into God's hands. आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। Shall we pray? आइए हम इस समय प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you for this wonderful word. धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने दिया। Lord, we give our eyes to you. प्रभु जी, हम अपनी आंखों को आपको सौंपते We हैं। give our heart to you. हम अपना हृदय आपको दे देते हैं। We give our body to you. हम अपना शरीर आपको अर्पित करते हैं। Lord, help us to give glory through us, Lord. हमारे द्वारा आपको महिमा मिले, इसमें आप हमारी सहायता करें। Through what we do, हम जो भी करते हैं उसके द्वारा, through what we see, हम जो भी देखते हैं उसके द्वारा, through what we think. जो भी हम सोचते हैं उसके द्वारा Help us to give glory to you. सहायता करें कि हम केवल आपको महिमा दें। Jesus, let your word be grounded in our hearts. यीशु, होने दें कि आपका वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े। Let your word be hidden in our hearts, आपका वचन जो है हमारे हृदय के अंदर में छुपा हुआ हो, so that whatever we see and do, we do the right thing. ताकि जो भी हम देखें और करें, वह जो कुछ भी हमारा करना है, देखना है, वो सब बिल्कुल सही हो। Jesus, help your children to be holy. यीशु, अपने बच्चों को पवित्र बनने में आप मदद करें। Lord, help them to do the right thing प्रभु जी, उनकी सहायता करें कि वो सही कार्य करें। and help them to exhibit you, Lord. और आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन में आपको प्रदर्शित करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमीन।